वैसे लिंकन दंपति बच्चों को काफी प्यार करते थे। आमतौर पर लिंकन रविवार को बच्चों के साथ रहते थे। एक दिन लिंकन और मैरी दोनों चर्च चले गए। उनका पुत्र टोड कहीं से खेल कर आया था। उसने घर में ढूंढा तो माँ और पिता दोनों में से कोई नहीं मिला। वह भागा भागा चर्च पहुंचा। मैदान से खेल कर आया था। उसके कपड़ों और बालों में मिट्टी लगी हुई थी। बटन खुले हुए थे। पैरों में जूते नहीं थे। टोड को इस हाल में देखकर श्रीमती लिंकन झल्ला गई। वह शर्मसार हो रही थी और सोच रही थी कि लोग क्या कहेंगे कि इनके बच्चे इतने गंदे रहते हैं। दूसरी ओर अपने पुत्र को भागते हुए आता देखकर लिंकन ने बाहें फैला दी और उसे उसी हाल में गोद में उठाकर चूमने लगे। उसे छाती से चिपका लिया, लेकिन गंदगी के लिए उसे कुछ नहीं कहा। रविवार को लिंकन सुबह सुबह कभी कभी बच्चों को ऑफिस भी ले जाते थे। बच्चे उद्यमी थे। वे मेज के दराजे खोलकर सामान बिखरा देते थे। कागजों के ऊपर ही नाचने लगते थे। पूरे ऑफिस में धमा चौकड़ी मचा देते थे। जब कभी श्रीमती लिंकन ऑफिस जाती तो यह दृश्य देखकर बौखला जाती थी। उन्हें ऑफिस साफ सुथरा और व्यवस्थित कभी नहीं मिलता था। कोई भी चीज अपने सही ठिकाने पर नहीं मिलती थी। कुछ मामलों में तो श्रीमती लिंकन का स्वभाव काफी अच्छा भी था। वह भोजन बनाने में बहुत रुचि लेती थी। भोजन को टेबल पर सजाने पर भी ध्यान देती थी। अतिथि सत्कार में किसी से पीछे नहीं थी। कभी कभी तो लिंकन खाने की मेज पर पहुंच भी जाते थे, लेकिन खाना खाना भूल जाते थे। जब श्रीमती लिंकन झकझोरती थी तब वह खाना खाते थे। कुछ लोग तो श्रीमती लिंकन को एक आदर्श पत्नी के पद पर भी बैठाते थे। लोग कहते थे कि लिंकन गरीब थे और गरीब ही रहना चाहते थे, क्योंकि वकालत में भी वे अपने मुवक्किलों से ज्यादा फीस नहीं लेते थे। श्रीमती लिंकन ने इस गरीबी का साहस और दृढ़ता के साथ मुकाबला किया। हैरी टोड को अपने समय की प्रखर और महत्वाकांक्षी स्त्रियों में गिना जाता था। उनके दिल में भी दास प्रथा के प्रति क्षोभ था। लिंकन के प्रति उनका प्यार इन्हीं आधारों पर पनपा था। जैसे न्यू ऑरलियंस में दासों के साथ किए जा रहे व्यवहार को देखकर लिंकन के मन में दास प्रथा के प्रति घृणा उत्पन्न हुई थी, उसी प्रकार की घटना मैरी टोड के साथ भी घटी थी। एक दिन मैरी घरेलू सामान खरीद कर बाजार से वापस आ रही थी। तब मैरी ने देखा एक व्यक्ति जोर जोर से आवाज लगाकर कुछ बेच रहा था। भीड़ लगी हुई थी। कोई कोई चीख कर कह रहा था, आइए, आगे आइए श्रीमान, क्या आपको यह लड़की चाहिए? कोड़े से पीट पीट कर एक जिंदा लड़की को बेचा जा रहा था। लड़की मैरी ने उस ओर से आंखें फेर ली, लेकिन यह दृश्य आंखों में बस चुका था। शाम को मैरी ने अपने पिता से पूछा, आखिरकार ऐसी खरीद फरोख्त कैसे हो सकती है? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग एक दूसरे को खरीद बेच रहे हैं। पिता खामोश रहे, केवल इतना ही बोले, क्योंकि वे लोग इन्हें इंसान नहीं समझते हैं। मैरी ने प्रतिवाद किया, अगर इन्हें इंसान नहीं माना जाता तो इन्हें वापस अफ्रीका भेज देना चाहिए। पिता बोले, यह गुलाम लाखों डॉलर की कीमत के हों। अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति आगे नहीं आया जो गुलामी के इस कारोबार को रोककर अमेरिका के माथे से इस कलंक को धो सके।
मैरी ने लाख प्रतिवाद किया, लेकिन उसे उसके पिता कुछ नहीं बोले। वह जानते थे कि गुलामों की खरीद बिक्री के खिलाफ आवाज उठाने का मतलब है इस कारोबार से जुड़े लोगों से सीधे दुश्मनी मोल लेना। जब मैरी को पिता की ओर से कोई सहारा नहीं मिला, तो उनका चेहरा लटक गया। वह समझती थी कि उनके पिता सब तरह से इतने ताकतवर हैं कि यदि वे चाहें तो इस व्यापार को रुकवा सकते हैं। लेकिन अब उसका भ्रम टूट चुका था। बाद में पता लगा कि उनके पिता भी इस व्यापार के समर्थक थे। मैरी और उनके पिता की मध्य दास प्रथा को लेकर असहमति थी, और इसी असहमत के कारण मैरी अपनी बहन के घर स्प्रिंगफील्ड चली गई थी। उन्हें विवाह के प्रथम दिन से ही अपने पति की योग्यता पर पूरा विश्वास था। वह महसूस कर चुकी थी कि राजनीति के क्षेत्र में लिंकन डगलस से कहीं आगे हैं। लिंकन की महत्वाकांक्षा को हवा देने में भी श्रीमती लिंकन पीछे नहीं रहती थी। जब किसी मुद्दे पर लिंकन पेशों पेश में होते थे, तब श्रीमती लिंकन उन्हें अच्छी सलाह देकर उनकी सहायता करती थी। एक बार तो लिंकन एक बहुत अच्छी सरकारी नौकरी का मन बना चुके थे, लेकिन श्रीमती लिंकन ने उन्हें मना कर दिया। वह समझ रही थी कि यदि लिंकन ने एक बार नौकरी कर ली, तो उनका व्हाइट हाउस जाने का सपना धरा का धरा रह जाएगा। लिंकन के रूखे व्यक्तित्व को मैरी टोड का साथ न मिला होता, तो इतिहास की धाराएं किसी दूसरी ओर मुड़ सकती थी। मैरी कोई साधारण महिला नहीं थी। उनके पास खूबसूरत जिस्म के साथ साथ तेज और समझदार दिमाग भी था। वह बेहद धैर्यवान थी। इतना सब होने के बाद भी लिंकन के घर का वातावरण कलहपूर्ण रहता था। अधिकांश वकील लोग घर में समय बिताने के लिए छुट्टियों की प्रतीक्षा करते थे, जबकि लिंकन काम न होने पर भी ऑफिस आते थे। कभी कभी तो लिंकन आधी रात को ही घर से निकलकर बाहर टहलने लगते। चेहरा झुका हुआ और उदासी से भरा रहता था। लिंकन कभी कभी कहते थे, मुझे घर जाने से नफरत हो गई है। उनके साझेदार वकील हारंडन ने एक बार लिखा था कि वैसे तो लिंकन 9 बजे के बाद ऑफिस आते थे, लेकिन एक बार वे दिन निकलने के पहले ही ऑफिस में आकर बैठ गए। हारंडन ने लिखा था कि जब मैं ऑफिस पहुंचा, तो उन्हें सिर झुकाए बैठे देखा। मैं समझ गया कि आज घर रूपी समुद्र में ज्वार आया हुआ है। लिंकन चुपचाप सिर नीचा किए बैठे रहे। मैं उनका दर्द समझ सकता था। श्रीमती लिंकन का व्यवहार अधिकांशतः निर्दयी ही होता था। वह झगड़ालू स्वभाव की हो गई थी। कभी कभी तो उनका व्यवहार इतना असंयत होता था कि लगता था कि वह पागल हो गई है। हर्नन तो उन्हें जंगली बिल्ली तक कहते थे। जेम्स गोर्की 16 वर्ष तक उनके पड़ोसी रहे। उनका कहना था कि श्रीमती लिंकन के भीतर कोई शैतान रहता है। वह इतनी जोर से चीखती हैं जैसे उन्हें कोई भयंकर दैत्य दबोचने आ रहा हो। एक बार तो श्रीमती लिंकन ने सारी सीमाएं तोड़ दी। इसी बात पर पहले श्रीमती लिंकन चीखती रही, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने लिंकन पर प्रहार कर दिया। वह संभल नहीं पाए और चोट के दर्द से कराहते कराह उठे। इतने धैर्यशील व्यक्ति में भी धैर्य का बांध टूट गया। लिंकन ने श्रीमती लिंकन की बाह पकड़ी और बोले, अब बहुत हो चुका है। वह खींचते हुए दरवाजे तक लाए और धक्का देते हुए बोले,
यह रहा दरवाजा और वह रहा तुम्हारा रास्ता। तुरंत निकल जाओ। तुमने घर को नरक बना दिया है और जिंदगी को धीरे धीरे खत्म करती जा रही हो। लिंकन का वैवाहिक जीवन कभी अच्छा नहीं रहा। इतनी सब असहमत के बाद भी दोनों में एक बात की समानता थी, वह थी मोहब्बत। दोनों एक दूसरे से अटूट मोहब्बत करते थे। हम्म, राजनीतिक काल 1834 में विधानसभा का चुनाव जीतकर लिंकन ने राजनीति में प्रवेश कर लिया था। यद्यपि लिंकन को विधायी कार्यों का अनुभव नहीं था, फिर भी मेहनत करके नए और तरुण विधायकों के चहेते हो गए थे। विधानसभा में जन सामान्य से संबंधित मुद्दे ही उठाते थे। एक बार फिर 1836 के चुनाव में लिंकन ने भाग्य आजमाया और पुनः विधानसभा के लिए चुन लिए गए। इस बार वे अधिक मतों से विजयी हुए। अब तक लिंकन अनुभवी हो चुके थे, अतः दल के नेता चुन लिए गए थे। विधानसभा में लिंकन की राजनीति का मुख्य मुद्दा विकास रहता था। वह स्प्रिंगफील्ड आ चुके थे और हाई कोर्ट में वकालत भी करने लगे थे। लिंकन 1842 तक राजनीति करते रहे। इसी बीच उनकी शादी मैरी टोड से हो चुकी थी। 1843 तक लिंकन 4 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके थे। अब लिंकन ने 5वीं बार विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला किया। वह संसद में जाना चाहते थे। बहुत प्रयास किया। 1844 के पार्टी अधिवेशन में बेकर को पार्टी की ओर से प्रतिनिधि सभा के लिए प्रत्याशी घोषित किया गया। न चाहते हुए भी लिंकन ने बेकर के लिए धुआंधार प्रचार किया। प्रचार के दौरान लिंकन को सफल वक्ता घोषित किया गया। बेकर चुनाव जीत गए। अगली बार 1846 के चुनाव में लिंकन के प्रस्तावित प्रत्याशी बनने की बारी थी। यद्यपि हार्डिंग अपने लिए जोर लगा रहे थे, लेकिन लिंकन को प्रतिनिधि सभा के लिए पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से कार्ड राइट प्रत्याशी थे। लिंकन ने मेहनत की और इस बार प्रतिनिधि सभा के लिए वे चुन लिए गए। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा को संसद का निचला सदन और सीनेट को उच्च सदन कहा जाता था। जब लिंकन की छवि एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर रही थी, लिंकन ने $1500 में चार्ल्स चार्ल्स डेसर का मकान खरीद लिया और परिवार सहित आराम से रहने लगे। यह मकान काफी बड़ा था। यहीं पर लिंकन अपनी गाय और हिरन को भी रखते थे। वह सामान्यतः घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे। यदि मैरी कुछ कहती थी तो लिंकन जवाब देते थे, मैं नहीं जानता, इन सब घरेलू मामलों में तुम्हारी समझ मुझसे ज्यादा है। प्रतिनिधि सभा का चुनाव जीतने पर लिंकन वाशिंगटन आ गए। यहाँ पर एक बोर्डिंग हाउस में रहने लगे। कुछ अन्य सांसद भी इस हाउस में रहते थे। ज्यादातर सांसद वहां पर अकेले रहते थे, लेकिन लिंकन परिवार सहित आए थे। जब श्रीमती लिंकन को वहां रहने में कठिनाई होने लगी तो वह स्प्रिंगफील्ड आ गई। अब लिंकन अपना पूरा समय संसद में बिताने लगे। लिंकन को डाक विभाग और रक्षा व्यय विभाग की कमेटियों का सदस्य बनाया गया। वह अपना सारा काम बड़ी ही कुशलता से करते थे। 1848 में राष्ट्रपति पद का चुनाव होना था। क्विक पार्टी की ओर से टेलर को प्रत्याशी बनाया गया। लिंकन ने टेलर का समर्थन किया। प्रतिनिधि सभा के लिए इस बार लिंकन को पार्टी का टिकट नहीं दिया गया था। पार्टी ने प्रतिनिधि सभा के लिए लोगन को प्रत्याशी
बनाया गया, लेकिन वह चुनाव हार गए। इसके बाद भी लिंकन ने टेलर के पक्ष में व्यापक प्रचार किया। दास प्रथा से मुक्ति का मुद्दा उछाला। अंततः टेलर राष्ट्रपति चुनाव जीत गए। लोग समझ रहे थे कि लिंकन ने चुनाव में बहुत मेहनत की है, अतः अप्रत्यक्ष रूप से यह लिंकन की ही जीत है। अतः उनके पास नौकरी के लिए ढेर सारे आवेदन पत्र और सिफारशी पत्र आने लगे, लेकिन टेलर लिंकन की सिफारिशों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि टेलर बदल गए हैं। इसी प्रकार इलियास के लिए भी भूमि कमिश्नर का पद आया। लिंकन के दोस्तों ने दबाव बनाया कि वह इस पद के लिए आवेदन करे, लेकिन इस पद पर $3000 प्रतिवर्ष का वेतन निर्धारित था। इसमें भूमि संबंधी व्यापक अधिकार थे तथा राजनीति के लिए भी कोई प्रतिबंध नहीं था। लिंकन ने आवेदन पत्र भेज दिया, लेकिन इस पद के लिए बटरफील्ड नाम के एक अन्य वकील की नियुक्ति हो गई। लिंकन व्हिग पार्टी के वरिष्ठ सदस्य थे। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और राजनीति से अलग हो जाने का मन बना लिया। उनकी पत्नी ने समझाया कि यह सब राजनीति में चलता ही रहता है, अवसरों की कमी नहीं है, अतः भागने से काम नहीं चलेगा। उधर टेलर ने भी देखा कि लिंकन नाराज हो गए हैं, अतः उन्होंने लिंकन के लिए ओरी गांव के गवर्नर का सचिव बनाने का प्रस्ताव दे दिया। लिंकन ने विनम्रता से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह सरकारी नौकरी थी। इस पद पर जाने का मतलब था कि राजनीति की मुख्य धारा से कट जाना। उनकी पत्नी ने भी इस नौकरी का विरोध किया। अंततः लिंकन ने कुछ दिन के लिए राजनीति से हट जाने का निश्चय किया। राजनीति से अलग होकर अब लिंकन कानूनी व्यवसाय पर पूरा ध्यान देने लगे। लोग यही समझने लगे कि उनके जीवन का यही एकमात्र लक्ष्य रह गया है। अब वह अपने मित्र हार्डन के साथ वकालत करते थे। जिला और राज्य न्यायालय के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी पैरवी करने लगे। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पहली पैरवी 1849 में की। इस समय लिंकन इलिनॉयस के जाने माने वकील थे। वे मुकदमों के अलावा लोगों को व्यक्तिगत सलाह भी देते थे। वह किसी भी मुकदमे को देखकर स्वयं फैसला कर लेते थे कि यह मुकदमा उन्हें स्वयं लड़ना है या किसी अन्य को देना है। सामान्यतः जिस मुकदमे की बातों को उनकी आत्मा स्वीकार नहीं करती थी, उस मुकदमे को वे नहीं लड़ते थे। यदि मुकदमे की पैरवी के दौरान उसे पता लगता था कि कुछ बातें उनसे छिपाई गई है, तो उस मुकदमे को बीच में ही छोड़ देते थे। इस प्रकार एक मुकदमे में जब उनकी पुकार हुई, तो वे गैर हाजिर पाए गए। न्यायाधीश ने उनके पास आदमी भेजा। लिंकन ने उस आदमी को यह कहकर लौटा दिया कि उनसे कहो कि मैं अपने हाथ धो रहा हूँ, और लिंकन मुकदमे की पैरवी में नहीं गए। यहाँ पर हाथ धोने से उनका आशय यह था कि वे मुकदमे से अपने आप को अलग कर रहे हैं। इस बार लिंकन के पास हामट और पार्कर के बीच पेटेंट को लेकर मुकदमा आया। लिंकन हामट के वकील बन गए। दूसरे पक्ष का कहना था कि उन्होंने पानी से चलने वाले पहिए का पेटेंट कराया है, अतः इसका उपयोग कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। इस पर लिंकन ने कोर्ट में दलील पेश की, यह जल शक्ति का प्रयोग है और जल शक्ति का उपयोग सदियों से होता आया है। इसमें नया कुछ भी नहीं है। लिंकन की दलील से कोर्ट सहमत हो गई और लिंकन हामट का मुकदमा जीत गए।
एक बार एक मुवक्किल ने लिंकन के सामने अपना मुकदमा लड़ने का प्रस्ताव रखा, जिसमें विपक्षी से $600 उड़ाने थे। लिंकन ने मुवक्किल से कहा, मैं तुम्हारा मुकदमा जीत सकता हूँ, मैं तुम्हें $600 भी दिलवा सकता हूँ, लेकिन इस तरह मुझे एक ईमानदार परिवार को तबाही में डालना होगा, क्योंकि तुम्हारे विपक्षी की कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हारा मुकदमा नहीं लड़ूंगा और ना तुमसे फीस ही लूंगा। मैं तुम्हें बिना फीस के ही सलाह देना चाहता हूँ कि घर जाकर गंभीरता से सोचो कि क्या $600 ईमानदारी से नहीं कमा सकते हो। लिंकन का एक अन्य मुकदमा दो व्यक्तियों से संबंधित था। दो युवकों ने एक खेत ठीक किया। एक बूढ़े किसान ने हल और घोड़े की जोड़ी एक बूढ़े किसान से हल और घोड़े की जोड़ी खरीद लाए, लेकिन उसका मूल्य नहीं चुकाया, क्योंकि उन्हें खेती में घाटा हो गया। वे मूल्य चुकाना तो चाहते थे, लेकिन मजबूर थे। विरोधी पक्ष युवकों को बेईमान सिद्ध कर रहा था। जिस समय यह कृत्य हुआ, युवकों की उम्र 21 वर्ष से कम थी। लिंकन ध्यान से विरोधी पक्ष की दलीलें सुनते रहे और बीच-बीच में उन्हें स्वीकार भी करते रहे। अंत में जब उन्होंने जूरी के सदस्यों को संबोधित किया, तब लिंकन उन युवकों की ओर दया की दृष्टि से देखते हुए बोले, जूरी के सम्मानित सदस्यों, क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं कि यह दोनों युवक, जो शीघ्र ही अपने जीवन क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं, अपने भावी जीवन पर सदा के लिए बेईमानी का कलंक लाते फिरते फिरते रहें। लिंकन ने बड़ी ही भावनापूर्ण दलीलें पेश की। अंततः दोनों युवक छोड़ दिए गए। बाद में कई लोगों ने इन युवकों का कर्ज उतारने की पेशकश की, लेकिन बूढ़े किसान ने भी अपना मूल्य लेने से मना कर दिया। लिंकन ज्यादातर उन मुकदमों को लड़ते थे जो सामान्य जनता से संबंधित होते थे, ताकि आम जन को भी लाभ हो। लिंकन ने रेल कंपनियों के कई मुकदमे जीते,